मैंने बेरो को नहीं हो कि सरदार सर में भी यहाँ अगला प्रोग्राम हुआ है कि रोज कहेंगे। पहली बार जब तलाश मंच नाम सुने अनिल भाई जी को जना मैं सोचूं कोई टबर करता होला कॉलेज में करे सदा ही करे पर लास्ट तक आता आता सुनता सुनता बहुत सारी बढ़िया प्रस्तुति भी लगी। और आज सुबह नॉर्मली मैं अखबार पढ़े करूँ जना खाली स्वाद लेने खातर बाकी कई करे राशिफल पढ़े करूँ वे मैं लिखे दो एक घटना आपको आश्चर्यचकित करेगी। सच्ची में सरदार सर हम आश्चर्यचकित हो क्योंकि अठा भी कविता और यहाँ अगला प्रोग्राम हो सके गे क्योंकि मैंने 12-13 साल हो गया मैं ज्यादा नहीं हो जब बताऊं दिल्ली तानी कविता करी है कभी सरदार सर का नाम कौन सुना फिर भी। और एक मायने मैंने एक तो शायद मुकेश भाई जी और बालिका पारिक ज्योति पारिक हाँ आकी कविता मस्त लगी। एक भाई साहब लोक गायक है लोकगीत सुना है वास्तव स्वाद है मन लगे कि अठा कुछ हो सके। तो इस संबंध में एक चीज माड़ी भी लगी क्यों कि सोशल मीडिया को दौर है हास्य करता करता व्हाट्सएप की बातें मैं इतना ज्यादा उलझ गया कि एक भाई जी बैठा शायद को नाम गिरधारी हो। अच्छा गिरधारी नाम हो भी नाम के हिसाब से बात कौन कर गया औरता ने और भागो बारे में कुछ ज्यादा ही बोल गया मन थोड़ी सी चुप गई मैं ये बातें सुनाई कर तो कौन नहीं हूँ लेकिन फिर भी तो भी संबंध में भाई देखो ठेका बैठे कुल जटे पीना रहो है ठीक है। औरता जद सौंदर्य श्रृंगार करे जद लाडी थे बान सौंदर्य श्रृंगार में देखनी चाहो अगर थे या चाहो नहीं कि वह शादी वह सोनी लगे तो वह कौन करे। तो मैं छोटी सी बात शुरू करूंगा हालांकि टाइम का मैं एक ही कविता सुनाऊंगा लेकिन पहले सुन लो कि लो ने विज्ञान री भाषा में लो ने विज्ञान री भाषा में FE मान दीजिए FE सिंबल हुआ और अंग्रेजी में आदमी मान दीजिए मेल लुगाई ने फीमेल मान दीजिए। मैं भगत आई कहनी चाहूं कि लुगाई होने खातर लो और आदमी रो मेल होना पड़े। मैं भगत आई कहनी चाहूं कि लुगाई होने खातर लो और आदमी रो मेल होना पड़े। एक लो आदमी एक लो लो एक लो आदमी एक लो लो लुगाई री बराबरी कौन कर सके। मैं राजस्थानी में लिखता नहीं हूँ एक दो ही कोशिशें हैं उनमें से एक ये थी। अब मैं मेरी मूल कविता पे आता हूँ। मैंने शुरू से हिंदी में पढ़ाई की है और उसी की एक कविता में छोटी छोटी कहानियां से डाल रखी है। अगर आपने उन प्रेम कहानियों को सुना है अगर आप उन तक कभी पहुंचे हुए हो तो शायद आपको आनंद की अनुभूति हो। पलायन से पहले तुम्हारी तमाम तस्वीरों को जलाकर पलायन से पहले तुम्हारी तमाम तस्वीरों को जलाकर बहते पानी में तर्पण करते हुए मैंने खोज लिया नदी के भीतर एक रास्ता। तमाम तस्वीरों को जलाकर बहते पानी में तर्पण करते हुए मैंने खोज लिया नदी के भीतर एक रास्ता जिसके एक छोर पर आदम और हव्वा आलिंगन कर रहे थे जिसके एक छोर पर आदम और हव्वा आलिंगन कर रहे थे। दूसरे छोर पर मदीना में कोई बजा रहा था नोहा दूसरे छोर पर मदीना में कोई बजा रहा था नोहा। रास्ते के दोनों ओर चल रही थी ईशा की भेड़ें पानी के अंदर सुन रही थी मछलियों की जोरदार सीटियां पत्थरों के चाव में गहरे डूब रहे थे मगरमच्छ। रास्ते के दोनों ओर चल रही थी ईशा की भेड़ें पानी के अंदर सुन रही थी मछलियों की जोरदार सीटियां पत्थरों के चाव में गहरे डूब रहे थे मगरमच्छ। सोहनी माहीवाल की तैरती हुई लाशें मुझसे पूछ रही थी प्रेम में डूब मरना क्या यह भी आज भी नियति का यह सलूक जारी है। प्रेम में डूब मरना क्या आज भी नियति का यह सलूक जारी है। साथ ही तुम प्रेम करना लेकिन यह भी बता देना ठीक है। मैं भाग कर बैठ गया उस पेड़ के नीचे मैं भाग कर बैठ गया उस पेड़ के नीचे जिसकी डाल पर टंगी थी मिर्जा की पुरानी कमान जिसकी डाल पर टंगी थी मिर्जा की पुरानी कमान। चीथड़ों में लिपटी पागल साहिबा मुझ पर टूटे हुए तीर फेंक कर बोली क्या आज भी चीर दिया जाता है प्रेमियों को और छोड़ दी जाती है प्रेमिकाएं उम्र भर भटकने के लिए।
मैं भाग कर बैठ गया उस पेड़ के नीचे जिसकी डाली पर टंगी थी मिर्जा की पुरानी कमान। चिथड़ों में लिपटी पागल साहिबा मुझ पर टूटे हुए तीर फेंक कर पूछने लगी, क्या आज भी चीर कर फेंक दिया जाता है प्रेमियों को और छोड़ दी जाती है प्रेमिकाएं उम्र भर भटकने के लिए? भागने की कोशिश में मैं पहाड़ी से फिसल कर गिरा। भागने की कोशिश में पहाड़ी से फिसल कर मैं गिरा दशरथ की हथेलियों में। दशरथ मांझी को सुना है आपने? दशरथ की हथेलियों में मेरे छिले घुटनों को गमछे से पोंछते हुए उन्होंने पूछा, मेरे छिले घुटनों को गमछे से पोंछते हुए उन्होंने पूछा, क्या आज भी गिर जाती है फगुनिया दर्रे में खाना ले जाते हुए? क्या आज भी गिर जाती है फगुनिया दर्रे में खाना ले जाते हुए और मांझी काटते रह जाते हैं पत्थर उम्र भर? जंजाल टूटने के साथ मुझे एहसास हुआ पलायन प्रेम की सबसे कायराना रस्म है। जंजाल टूटने के साथ मुझे एहसास हुआ पलायन प्रेम की सबसे कायराना रस्म है। वहीं से मैंने की शुरुआत सुंदर वादियों के सफर की, तुम्हारे कंधे से कंधा टिकाए हुए लौटते वक्त। तुम्हारे कंधे से कंधा टिकाए हुए लौटते वक्त मुझे स्कूटर पर जाती दिखी अमृता, इमरोज की पेट पर साहिर लिखते हुए, ओझल हो गई धुएं और बादलों के बीच। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर इतने गहरे श्रोता भी होंगे। मैंने पहले ही कहा था, मैं 7-8 साल पहले सरदार सर किसी प्रोग्राम में आया था। उस टाइम मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे श्रोता पाठक कवि इस प्रकार, लेकिन मेरी ये गलती है, माफ करना। आप लोगों ने यहीं पे मेरा भ्रम तोड़ दिया। एक छोटी सी कविता के लिए जी कर गया है राजस्थानी में। धरती एक जादू रोचो कुंटो घन है, रूबी क्यूब जिके मैंने। धरती एक जादू रोचो कुंटो घन है, जिके ने घुमावने वालों एक टाबर है। जिके ने घुमावने वालों एक टाबर है, वो कदे ही नहीं चाहे के नहीं चाहे कि सारा रंग एक सार एक दिशा में रहे। बीरो मकसद खाली रड़म पड़म करनो है, टाबरी बलाऊं एक जिसा रंग खाली बिडरूपता रो दर्शावे। टाबरी बलाऊं एक जिसा रंग खाली बिडरूपता रो दर्शावे। एक इसी पाली, पाली मतलब पजल, एक इसी पाली जकी सुलझाए फिर बेसी खराब उजे। दुनिया जकी समझे पजल सोलो उजाणो, टाबर रे हिसाब हूं खेल रो मकसद खत्म होनो। अंत में बात खत्म करता हूं इसके साथ कि मेरी क्रांति का कुल जमा इनाम मिला मुझे, एक एक मेडल, एक शॉल, श्रीफल और 1100 रुपए। इन सबको इकट्ठा करके मैंने बाजार से खरीद ली एक सिंगारदानी। मेरी क्रांति का कुल जमा इनाम मिला मुझे, एक मेडल, एक शॉल, एक श्रीफल और 1100 रुपए। इन सबको इकट्ठा बेचकर मैंने बाजार से खरीद ली एक सिंगारदानी, और तब से मैं और मेरी कलम श्रृंगार में अकंठ डूब गई। शुक्रिया।